सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रेत आत्माएं होती हैं, तो क्या इन प्रेत आत्माओं को भी मुक्ति मिलती है या फिर ये वही एक नए प्रोसीजर से हमेशा कई सालों तक एक ही जगह पर रहती है। तो आज का ये जो विषय है, इसको आज हम अपने चर्चा के विषय में लेकर आते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा। एक बच्चा है, वो अपनी क्लास के अंदर फेल हो जाता है किसी रीज़न से, किसी कारणवश। उसने पढ़ाई नहीं की या कोई और फर्दर रीज़न रहा, वो बीमार हो गया और वो अपने एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है। तो उसको एक मौका दिया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ कंपार्टमेंट। तो उसको एक चांस दिया जाता है कि आप कुछ वक्त तक तैयारी करो और आपको अगले जीवन में, अगली क्लास में। तो इस तरीके से जैसे बच्चों के एग्जामिनेशन में कंपार्टमेंट्स होती हैं, ऐसे ही इंसानी दुनिया में और दूसरी दुनिया में एक चांस दिया जाता है कि जब तक वो व्यक्ति अच्छे कर्म कंप्लीट नहीं कर लेता। अब जाहिर है कि पहले वो प्रेत क्यों बना, ये सवाल आता है। उसने अपने कोई ऐसे कर्म करे जिससे वो अगले जन्म को नहीं गया, बीच में अटक गया। अगला जन्म और ये जन्म, इन दोनों के सफ़र के बीच में एक बीच में डेस्टिनेशन होता है, वो वहाँ अटक जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है उस सिचुएशन में उसको मौका दिया जाता है। अब वो एक एग्जाम्पल के तौर पे मौका आप समझ लीजिए कि जैसे एक बच्चा है, उसको एक मौका दिया गया है कि आपको 1 महीने का टाइम दिया गया है, आप अपने अच्छे से तैयारी करके नंबर अच्छे ले आओ, तो आपको अगली क्लास में जाने का एक मौका मिल जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जाने अनजाने में कोई व्यक्ति प्रेत बन जाता है। भूत प्रेत जो होते हैं, ये कई बार जाने अनजाने में बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कई बार, जैसे मान लीजिए अकाल मृत्यु हुई, 10 लोग एक बस में बैठ के जा रहे थे, 10 लोग एक बस में बैठ के जा रहे थे और वो बस का एक्सीडेंट हो गया, तो वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए सारे लोग। अब उसमें गलती तो उनकी है नहीं, नेचुरल सी बात है। उसमें किसी इंडिविजुअल आदमी की तो गलती नहीं है, वो तो किसी कारणवश हो गया। तो कई बार क्या होता है कि जो अकाल मृत्यु होती है, इस तरह की जो मृत्यु होती है जिसमें एक व्यक्ति प्रेत लोक में चला जाता है, प्रेत योनि में चला जाता है, एक अलग कैटेगरी में। तो उस सिचुएशन में उसको एक चांस दिया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गंदे कर्म करते हैं, वो उस कारण से प्रेतलोक में चले जाते हैं। तो कोई भी कर्म करा है आदमी, किसी भी तरीके के उसने कर्म किए हैं, चाहे उसने जानबूझ के किए हैं या उससे अनजाने में हुए हैं, कोई भी रीज़न होता है, उसको एक चांस दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में एग्जाम्पल्स हैं जिसमें प्रेत आत्माओं तक को मुक्ति दी गई है। बहुत सारे मंदिर होते हैं, बहुत सारे पूजा पाठ के वृक्ष होते हैं, बहुत सारे पूजा पाठ की जगहें होती हैं, शक्तिपीठ होते हैं, बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ इस तरह की प्रेत आत्माएं निवास करती हैं। वहाँ बैठ कर के चीज़ों को सुनती हैं, पाठों को सुनती हैं, भागवत को सुनती हैं, शिव महापुराण को सुनती हैं, ताकि सुनने से उनको एक रियलाइजेशन हो सके। जो गलती हुई, चाहे वो जानबूझ के हुई या बाय डिफ़ॉल्ट हुई, कोई भी रीज़न से गलती हुई जिससे वो आज इस प्रेत योनि में है, तो यहाँ से उनकी मुक्ति हो सके। क्योंकि अगर उनकी मुक्ति नहीं हो पाएगी तो वो उसी साइकिल में फंस जाएंगी। कोई व्यक्ति है, वो गाड़ी के अंदर लॉक हो गया है, वो आगे नहीं जा सकता, पीछे नहीं जा सकता, आगे कुआ पीछे खाई, तो वो बीच में एक डिसीजन नहीं ले पाता, डिसीजन मेकिंग उसकी रुक जाती है। तो उस सिचुएशन में बहुत सारी प्रेत आत्माओं को चांसेस मिलते हैं, जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में बच्चों को चांसेस मिलते हैं। तो वहाँ का लाइफस्टाइल भी यहाँ के लाइफस्टाइल जैसा ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारी प्रेत आत्माओं की मुक्ति के लिए वो मंदिरों में भागवत सुनती हैं, पूजा पाठ की जगहों पर जाती हैं और वो प्रे करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि भगवान से कि कोई ऐसा मार्ग बनाओ, कोई ऐसा तरीका बनाओ जिससे हमें मुक्ति मिल सके। तो कई बार प्रेत आत्माएं किसी व्यक्ति से संपर्क करती हैं, कांटेक्ट करती हैं, जो बड़े बड़े सिद्ध लोग होते हैं, उनसे कि हम गलती से यहाँ पर आ गए हैं, तो प्लीज़ हमारी मदद करो। इस तरह से बहुत सारे घटनाक्रम, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे हिस्टोरिकल टाइम्स में, हमारे इतिहास में देखे गए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स।
तो जो इस तरह की प्रेतात्माएं होती हैं उनको भी मुक्ति का एक लास्ट चांस दिया जाता है, ताकि वो अपने अच्छे कर्म करके अपने आप को रियलाइज करके, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो बोलते हैं गरुड़ पुराण का पाठ, उसमें रियलाइजेशन होती है, आदमी को यथार्थ दिखता है, प्रैक्टिकल लाइफ दिखती है, तो वो इसलिए एक पुराण बनाया गया। तो इसी तरह से उनको भी एक चांस दिया जाता है कि ठीक है, आप एक चांस ले लो, आप अपनी मेहनत करो, जो भी आपसे गलतियां हुई उनको रियलाइज करो, दोबारा से थोड़े से अच्छे कर्म करो, लेकिन तब तक आपको यहीं रहना होगा, प्रेत लोक में रहना होगा, एज अ सोल रहना होगा, आत्मा के रूप में विचरण करना होगा। और जो थोड़े बहुत कष्ट हैं, नेचुरल सी बात है, वो उठाने पड़ेंगे। एक बच्चा फेल हो जाता है या फिर उसकी कंपार्टमेंट आती है, तब तक वो अगले क्लास को नहीं जाता, चाहे वो घर में बैठ के पढ़ाई करे, चाहे वो पिछले बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाई करे, वो उसकी चॉइस होती है। लेकिन जब तक वो बिल्कुल वहाँ अगली क्लास में जाने के लिए फिट नहीं हो जाता, उसका साइकिल पूरा नहीं होता, तब तक वो वहीं पर रहकर हार्ड वर्क करता है। तो विज्ञान का बहुत सरल सा फॉर्मूला है। इसी तरीके से प्रेतात्माओं को, गलती से वो आ गए हैं प्रेत लोक में या उन्होंने कुछ गंदे कर्म करे, तो रीज़न कोई भी हो सकता है, तो इस तरह से उनको मुक्ति देने के कार्य भी कराए जाते हैं। कई बार बड़े बड़े सिद्ध योगी होते हैं जो बहुत सिद्धियां करते हैं, बहुत साधनाएं करते हैं जंगलों में, पहाड़ों में, तो कई प्रेत आत्माएं उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि आप हमारे लिए प्लीज़ कुछ करो। तो वो अपनी ऊर्जा के माध्यम से अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करके, बॉडी टू बॉडी जैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ऐसे ही सोल टू सोल बॉडी ट्रांसफ़र होती है, सोल टू सोल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो इस तरीके से वो उनको भी मुक्ति दिलाने का कार्य करते हैं, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो भगवत गीता के अंदर भी है, भागवत कथा के अंदर भी है। तो जो हमारे एंशियंट टेक्सचर्स हैं उनमें ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एज द एग्जाम्पल ऑफ धुंधकारी। लाखों करोड़ों एग्जाम्पल्स हैं इसके, बहुत सारे हैं। तो इस तरह से प्रेतात्माओं को भी मुक्ति देने का मार्ग खोजा है ईश्वर ने, कि वो गलती से अगर बाय चांस किसी कारणवश चला गया है तो ठीक है, एक मौका दिया जा रहा है, यहाँ पर अपने आप को साबित करो, तो अगले जन्म को जाओ। और कई प्रेतात्माएं बड़ी जिद्दी होती हैं, बहुत एरोगेंसी होती है उनमें, घमंड होता है किसी बात का, पता नहीं किस चीज़ का, तो वो फिर वहीं अटक जाती हैं, नए साइकिल को नहीं जा पाती, एक नई जर्नी को नहीं जा पाती, वो जर्नी के बीच में अटक जाती हैं। तो इस तरीके से कई बार उनको मुक्ति दिलाने का कार्य होता है। तो इस तरीके का एक प्रश्न आया था हमारे मेल्स पर, तो लोगों ने बहुत फरमाइश करी थी कि आप इस क्वेश्चन को एक बार डिफाइन करने का। तो उम्मीद है आपको ये सेक्शन समझ आया होगा। जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले आने वाले टाइम के लिए, जो भी वीडियोस नए नए आएंगे। मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। दिस इज कुमकुमार एंड श्री, विश यू अ वेरी हैप्पी पॉजिटिव लाइफ स्टाइल। सभी को थैंक यू सो मच।